धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ को लेकर तैयारी जारी है। इसी क्रम में युवा आपदा मित्र योजना का 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे संबोधित करते हुए नगर निगम सभापति ने कहा कि आगामी सिंहस्थ में आपदा मित्र अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एनडीएमए व एसडीएमए के सहयोग से देश के विभिन्न राज्यों में आपदा मित्र योजना को संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 11 जिलों को चिन्हित किया है। इस योजना के तहत 800 आपदा मित्रों को चिन्हित कर 7 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के माध्यम से 4 सत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। जिले में युवा आपदा मित्र योजना के प्रथम चरण में लगभग 170 आपदा मित्रों को चिन्हित कर विभिन्न आपदाओं के बारे में व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उज्जैन जिले में योजना के प्रथम सत्र की शुरुआत 10 मार्च से शुरू हुई। तृतीय दिवस पर नगर निगम सभापति महोदय कलावती यादव मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंची, जिनका स्वागत डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड संभाग रोहिताश पाठक एवं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड संतोष कुमार जाट ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आपदा मित्रों द्वारा प्रशिक्षण के प्रबंध में अपने अनुभव मुख्य अतिथि से साझा किए। निगम सभापति कलावती यादव ने आपदा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा आपदा मित्रों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भी अपने कार्यों को जारी रखना है और कहा कि आगामी सिंहस्थ 2028 और अधिक भव्य होना है। जिस प्रकार राम सेतु बनाते समय गिलहरी ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया था, वैसे ही सिंहस्थ में सेवा देने वाले इन आपदा मित्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 37 किलोमीटर लंबे घाट बन रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कितने लंबाई में मतलब ये होमगार्ड के घाट, ये क्षिप्रा नदी पर घाट बन रहे हैं। 2016 में तो उन घाटों की संख्या 8-10 किलोमीटर थी, तो 3 गुना 4 गुना घाट बन रहे हैं। तो हमारी जो योजना है उसमें 10,000 होमगार्ड के जवान और 10,000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, टोटल 20,000 लोग 2028 के सिंहस्थ में दिन रात ड्यूटी करें और पूरा उनका अभी से उसके लिए पूरी प्लानिंग और पूरा एक्शन प्लान हमने बना लिया है। और जो आपदा मित्र जो ये लोग हैं, जो हमें पहले जो हमने ट्रेनिंग दे दी और जो ये युवा आपदा मित्र जो 3 बेच में जो देंगे, ये लोग जब हो जाएंगे तो जब सरकार, केवल अकेले सरकार ने थोड़ी ठेका लिया कि सिंहस्थ सफल हो, उसके लिए समाज का भी दायित्व है। जो समाज के जो नागरिकगण है वो भी आगे आए। तो ये समाज और सरकार जब दोनों मिलकर के और जब काम बनेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपदा मुक्त भव्य दिव्य सिंहस्थ का जो सपना संजोया है, वो उज्जैन की धरती पर हम अपनी आंखों से उसे साकार करता हुआ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं गायत्री वर्मा से अनुरोध करूंगी कि वे हमारी सबसे पहले यही करना चाहिए। आज युवा आपदा मित्र में आप आए हैं, इस योजना को लेकर आपका क्या संदेश है? भारत सरकार की एक योजना है युवा आपदा मित्र, और होमगार्ड्स के सैनिकों के साथ साथ यहाँ इन युवा आपदा मित्रों को भी आने वाली आपदाओं के लिए या प्रशिक्षित किया जा रहा है। और प्रशिक्षण के दौरान उनके जोश, उत्साह और उनके अनुशासन को देखते ही बनते हैं, जो किसी भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज ये भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का लाभ हमारे उज्जैन में आने वाले सिंहस्थ में 2028 में जो सिंहस्थ होने वाला है, उस सिंहस्थ में होने वाला है। और होमगार्ड की तो ये तैयारी है कि 20,000 ऐसे सैनिक जो अन्य उससे हैं, उन सब की तैयारी, उनको ट्रेनिंग देकर सिंहस्थ के लिए तैयार किया जाएगा। सिंहस्थ के समय में जो हमारे लिए चुनौती भी है, निश्चित रूप से भव्य सिंहस्थ, दिव्य सिंहस्थ, जिसमें अनेकों संत महात्मा ऋषि मुनि आने वाले हैं और करोड़ों करोड़ों भक्त और श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से उन सब के लिए
सभी तरह से सुगमता हो, कोई चाहे स्नान की हो, चाहे दर्शन की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, उज्जैन में आने के बाद उनका अनुभव एक सुखद अनुभव रहे, एक आनंददायक अनुभव रहे और उस सिंहस्थ के दौरान वो जिस धार्मिक भावना से, जिस आध्यात्मिकता की इच्छा लेकर यहाँ आते हैं, निश्चित रूप से वो अनुभव उनका अच्छा रहे। और निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं उन सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और होमगार्ड के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में, मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। इस प्रशिक्षण अवधि में आपदा मित्रों को बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, आगजनी सहित भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने की सिखलाई जिले के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा दी जा रही है। इन आपदा मित्रों को आगामी अनिश्चित आपदाओं से निपटने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार किया जा रहा है।